भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्यादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो वैदिक धर्म की, ऋषिवर दयानंद जी महाराज की जय। बोलो भारत माता की। धन्यवाद। मंच पर विराजमान सम्माननीय स्वामी जी महाराज, आरंभ में जिनके आपने सुंदर भजन उपदेश सुने, सम्माननीय महाशय ठाकुर प्रसाद जी, सम्माननीय श्रीमती अलका आर्या जी, संचालक महोदय, आर्य समाज के सुयोग्य प्रधान सम्माननीय श्रीमान दिलीप कुमार जी, मंत्री श्रीमान दिनेश कुमार जी और बसंत आर्य जी, आर्य समाज के सभी अन्य अधिकारीगण, श्रीमान सतीश चंद जी, श्रीमान महेश कुमार जी, श्रीमान ज्ञान प्रकाश जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्री अरविंद कुमार जी और सभी उपस्थित आर्य समाजों के अधिकारी, कार्यकर्ता, महानुभाव, प्रबुद्ध और जागरूक धर्म के अभिलाषी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धेया मातृशक्ति प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों और सभी नगरवासियों। दिनेश जी आ जाओ हमारे पास, यहाँ कुर्सी खाली है, यहाँ बैठा हूं। धर्म की चर्चा करनी है क्या जी? वैसे धर्म की चर्चा आप बहुत सुन चुके हैं, तो मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि आप में से कोई मुझे बता सकता है कि धर्म किसे कहते हैं? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि बोलने के लिए आपको बुलवाया है, हमसे क्यों बुलवाते हो? पर ये पाठशाला है और यहाँ पर आपकी समझ में कितना आ रहा है, ये कभी कभी हमको भी जानना चाहिए। तो आप में से कोई भी भाई बहन ये बता सकता है कि जी मैं तो धर्म को ये समझता हूं, कोई भी धर्म का छोटे से छोटा कोई अंग, कोई पाठ, कोई विधि, कोई तरीका, कोई नाम कुछ तो बताए। तो आप में से जरा मुझे बताओ कि जी हमने धर्म को ये समझा है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से बहुत लोग धर्म के बारे में ठीक से जानते होंगे, क्योंकि आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं। 91 साल हो गए आपके आर्य समाज को, तो आप समझो कि पूरा का पूरा शतक लगाने वाले हैं, थोड़ा समय और रह गया है। और इतने लंबे समय से जहां आर्य समाज चल रही हो, वहां तो कम से कम थोड़ा बहुत धर्म के बारे में जान लेना ही होता है। वैसे एक बात यह भी है कि भारत देश के 90 से 95% लोग धर्म नहीं जानते। ये देखो मैंने क्या कह दिया, 90 से 95% लोग धर्म नहीं जानते। यहां लोग संप्रदायों को ही धर्म कहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी, ये सब धर्म नहीं है। ये सब धर्म नहीं है, ये
मजहब हैं, ये संप्रदाय हैं, ये फिरके हैं, इनको आप कोई और नाम दे सकते हो, लेकिन इनको धर्म नहीं कह सकते। तो फिर धर्म किसे कहेंगे? तो धर्म का नाम है सनातन धर्म। बोलो जोर से, क्या नाम है? सनातन धर्म का नाम है सनातन। और सनातन वह होता है जिसे बदला नहीं जा सकता, जो आदि से अंत तक रहता है। तीन शब्द होते हैं, एक होता है नूतन, एक होता है पुरातन, और एक होता है सनातन। नूतन कहते हैं जो नया होता है, और पुरातन कहते हैं जो पुराना होता है। अरे जो नया है वो एक दिन पुराना अवश्य होगा, लेकिन सनातन उसे कहते हैं जो न कभी नया होता है न कभी पुराना होता है, जो हमेशा एक जैसा रहता है, उसे सनातन कहते हैं। जो सृष्टि के आरंभ में भी उतना ही आवश्यक था, जो आज भी उतना ही आवश्यक है, और कल भी बोलो उतना ही आवश्यक रहेगा, उसे कहते हैं सनातन। और धर्म को जानना कठिन कर दिया है। वैसे इतना कठिन था नहीं, बहुत आसान था। पर जब दुकानें बढ़ती हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है, और लोग नकली सामान बेचते हैं, तो फिर असली को असली साबित करने में परेशानी बोलो होती है। अब एक असली घी बेच रहा है, एक नकली घी बेच रहा है, और कमाल यह है असली घी महंगा मिलेगा, क्या जी, और नकली घी सस्ता मिलेगा। अब बताओ असली घी क्या दुनिया में या समाज में, मार्केट में आगे बढ़ पाएगा? इसीलिए नहीं बढ़ रहा है। जहां पर नकली धर्म चल रहे हों, वहां असली धर्म कैसे चलेगा? एक अच्छा डॉक्टर है, एक थैला छाप डॉक्टर है। असली डॉक्टर 1,000 रुपए फीस लेता है, थैला छाप 100 रुपए में दवाई भी दे देता है, क्या जी, वो 100 रुपए में दवाई भी दे देता है, फीस भी 100 रुपए में ही हो जाती है। तब फिर व्यक्ति असली डॉक्टर के पास जाएगा या थैला छाप से काम चलाएगा, चाहे वो बेशक मर जाए, चाहे बीमारी और बढ़ जाए, लेकिन पता कैसे चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है? क्योंकि वो भी डॉक्टर है और वो भी डॉक्टर है। ये तो पता तब चलता है जब थोड़ा सा मरीज जानकार होता है। ऐसे ही बंधुओं, जब श्रोता जानकार होते हैं तो वक्ता की परख होती है। और जहां श्रोता ही बेचारे हैं, उन्हें कुछ भी कह दो, उन्हें कोई मतलब नहीं है सत्य वचन। महाराज, एक कथा हो रही है और कथा करने वाला कहता है, देखो एक मक्खी उड़ी और उड़ते उड़ते देखा दुकान पर घी रखा, गुड़ रखा है, और गुड़ के 5 किलो का, हमारे यहाँ भेला कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं? भेला ही, भेली। 5 किलो की भेली को लेके उड़ गई एक मक्खी, 5 किलो गुड़ को लेकर उड़ गई। तो पब्लिक कह रही है, वाह सत्य वचन महाराज, बड़ी दिव्य मक्खी थी। ये नहीं कहा अकल के कोलू, मक्खी कैसे लेकर उड़ जाएगी, लेकिन चल रहा है, मार्केट में चल रहा है। और सुनो, एक व्यक्ति ने कहा, हमारी बकरी ने अंडा दिया है जी, हमारी बकरी ने अंडा दिया है। अच्छा बोलो, सही कहता है कि गलत? ओहो, आपने अभी कहा गलत, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद कहोगे कि सही कहता है। यही फंडा है, डटे रहना अपने उत्तर पर।
अपने उत्तर पर डटे रहना। हमने भी कहा उससे, क्या बात करते हो, बकरी ना अंडा दे, मुर्गी ना अंडा देती है, बकरी कैसे अंडा देगी? तो वो कहता है हमने अपनी मुर्गी का नाम ही बकरी रख लिया है जी, हमने अपनी मुर्गी का नाम बकरी रख लिया है। अब बताओ उसकी बकरी ने अंडा दिया कि नहीं? क्यों, अभी तो मना कर रहे थे आप। ठीक ऐसे ही एक व्यक्ति ने पशु की हत्या कर दी, और पशु की हत्या कर दी, लोगों ने कहा ये क्या कर दिया, मान की धर्म कर दिया, अरे ये तो अधर्म होता है। तो कहता है सुनो, हमने इस अधर्म का नाम ही धर्म रख लिया है। बोलो क्या करोगे? जहां अधर्म की बातें धर्म का चोला पहनाकर बिक रही हों, वहां लोग असली धर्म को कैसे पहचानेंगे? इसीलिए धर्म के नाम पर बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको धर्म समझ में आएगा। देखो, धर्म की चर्चा बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि मैं अगर आपके सामने एक एक घंटे लोग रोज बोलता रहूं तो 3-4 दिन में पूरी होगी। माने 3-4 घंटे में लगातार बोलूं, तब जाकर के आपको व्यापक तरीके से धर्म समझ में आएगा। इसीलिए मैंने अभी पूछा कि थोड़ी चर्चा आपके बीच हुई तो आपकी समझ में कुछ आया क्या? तो देखो, आया होगा। मैं इस समय बात कर रहा हूं, थोड़ा और आ जाए अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप मस्तिष्क में ये डालो कि धर्म की जरूरत क्या है। सबसे पहला प्रश्न, बोलो धर्म की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, हम धार्मिक क्यों बने, हम धर्म क्यों करें, तब जानेंगे ना धर्म धर्म क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले आप आज ये जान लीजिए कि धर्म से सुख मिलता है। जोर से बोलो, क्या मिलता है? अब ये नोट कर लो अपने दिमाग में ये बात। सुखस्य मूलम धर्म, धर्म सुख का मूल है। अगर आपने धर्म किया है तो सुख मिलेगा, और अगर आपको दुख मिल रहा है तो यह निश्चित है कि हमने धर्म नहीं किया है, कुछ और किया होगा, धर्म नहीं किया। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जितना जितना जाने अनजाने में आप धर्म करेंगे उतना उतना सुख मिलेगा, और जितना जितना जाने अनजाने में आप अधर्म कर देंगे उतना दुख भी, बोलो, अवश्य मिलेगा। इसीलिए धर्म करना हमारी आवश्यकता है। ऐसे ही जैसे एक का काम दूसरे से पूरा नहीं होगा। भूख लगी है तो भोजन चाहिए, प्यास लगी है तो पानी चाहिए। ऐसे ही अगर सुख चाहिए तो बोलो धर्म करना पड़ेगा। सुखस्य मूलम धर्म, और यतो धर्म ततो जय, ये महाभारत में लिखा है, यतो धर्म ततो जय। जहां धर्म होता है वहां जय होती है। अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म करो, और अगर हार हो गई है तो इसका मतलब आप धर्म के साथ नहीं है। हो सकता है आप कहीं राजनीति में घुस गए हो दिमाग को लेकर, इस समय आप ये सोचने लगे कि आताताई है, अत्याचारी है, लुटेरा है, बदमाश है, और ऐसा विजय हो गया, विधायक बन गया, तो इसका मतलब ये मत समझना कि अधर्म की जय हो गई है। कई बार गलत काम करके व्यक्ति धनवान हो जाता है। उसके लिए महाराज मनु ने कहा है कि ये हो सकता है कुछ दिन आपको गलत व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ता दिखाई दे,
लेकिन जब गलत कर्मों का फल मिलेगा तो वह जहां खड़ा था उससे भी नीचे आपकी स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। ये उसके परिणाम फलस्वरूप उपस्थित होगा। मेरी बात पहुंची आप तक? मान के चलो यहां से शुरू किया उसने, चोरी कर ली और ऊंचाई पर चला गया, लेकिन जब चोरी का फल मिलेगा तो यहां आ जाएगा, वो यहां खड़ा नहीं रहेगा, अर्थात जहां खड़ा था उससे भी नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि फल एक दिन अवश्य मिलेगा। एक बात और सुनो, आपके मन में बात ठीक से बैठ जाएगी कि धर्म तो बहुत जरूरी है भाई। धर्म से हमें शरीर प्राप्त होता है। अगर हम धर्म अधिक मात्रा में करते हैं तो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। जरा फिर से सुनो, जब हम अधिक मात्रा में धर्म करते हैं, बोलो, तो हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और धर्म अगर कमजोर पड़ गया तो अगले बार हमें मनुष्य का शरीर, बोलो, नहीं मिलेगा। इसीलिए अब बोलो, धर्म करना जरूरी है कि नहीं? अभी भारत देश के लोग बहुत धार्मिक हैं, अधार्मिकों की संख्या भी ज्यादा नहीं है, पर ये ऐसा रेशियो ज्यादा दिन रहने वाला, क्योंकि हम दिन रोज पतन के रास्ते पर जा रहे हैं। धर्म की आवश्यकता क्या है, आप कहीं भी लगाइए, आपको यही उत्तर मिलेगा। चलो एक और बात बताता हूं आपको। आपने एक श्लोक पढ़ा देखा होगा, कहीं लिखा देखा हो, सुना हो, विद्या ददात विनयम, सुना कि नहीं? पर ये एक लाइन है इस श्लोक की, पूरा सुनोगे तो उसमें बहुत चीजें आ जाएंगी। विद्या ददात विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात धनम आपनोति, धनात धर्मम ततः सुखम। यहां धर्म आया कि नहीं? क्या कह रहा है ये पंक्ति, क्या कह रही है? सुनो, विद्या ददात विनयम, अब ठीक है, विद्या से विनय मिलती है, विनय से पात्रता मिलती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से धर्म करना है, धर्म से सुख मिलता है, धर्म से, बोलो, सुख मिलता है। सुख का आधार धर्म है। अभी आपको एक महाराज मनु का एक सूत्र पढ़ाया गया कि अगर आप धर्म को मारोगे तो धर्म आपको मार देगा, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। देखो कितने कमाल की बात है। पर यह समझ में तब आएगी पंक्तियां जब आप धर्म को समझ लेंगे, अभी नहीं आएगा समझ में। अभी तो आप श्रद्धा से कह सकते हैं हाँ साहब धर्म को मारेंगे, मार देगा, कैसे? इस प्रश्न का उत्तर तब मिलेगा जब धर्म को समझ लेंगे। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। इस श्लोक का अर्थ है कि यदि धर्म की रक्षा करोगे, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म एव हतो हंति, धर्म को मार देता है, धर्मों से मार देता है, और धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और लास्ट की लाइन में लिखा, इसीलिए धर्म को ना मारो, बोलो, इसीलिए धर्म को ना मारो, कहीं मारा हुआ धर्म हमें न मार डाले। अच्छा, हमें छोड़ देगा क्या? अगर ये सिद्धांत है कि मारा हुआ धर्म मार डालता है और हमने धर्म को मार दिया, तो क्या धर्म हमें मारेगा कि नहीं मारेगा? इसीलिए कहा महाराज मनु ने, इसीलिए धर्म को ना मारो, अरे कहीं मारा हुआ धर्म हमें ना मार डाले, इसीलिए धर्म की रक्षा करो। चलो, धर्म की आवश्यकता अनुभव हुई आपके मन में, तो अब आप ये जानिए धर्म है क्या। तो धर्म के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। 2 ग्रंथ लिखे हैं, उनका नाम शास्त्र है, शास्त्र। उनको आप लोग दर्शन कहते हैं, दर्शन। एक का नाम है वैशेषिक,
और एक का नाम है मीमांसा। इन दोनों के पहले पहले सूत्र पढ़ना। पहला सूत्र लिखा है वैशेषिक दर्शन में, अथा तो धर्म जिज्ञासा। देखो कहां से शुरू हुआ, अथा तो धर्म जिज्ञासा, मुझे धर्म जानने की इच्छा है। दूसरा लिखता है अथ धर्म व्याख्यास्याम, ये मीमांसा का पहला सूत्र है। अथ धर्म व्याख्यास्याम अर्थात धर्म की व्याख्या आरंभ करते हैं। आप इनको पढ़ो, पता चले धर्म क्या है। महाराज मनु एक बार शांत चित्त अवस्था में बैठे थे, तभी कुछ ऋषि मुनि विद्वान लोग आए और उन्होंने महाराज मनु से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि महाराज हम धर्म को जानना चाहते हैं। आप हम सब में वेद और वेदांगों के जानकार हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें धर्म समझाइए। अभी कुछ आर्य समाज में घूम रहे हैं इधर उधर, अगर कोई वहां जाके भोजन शुरू कर देगा ना तो मुश्किल हो जाएगी। अब मत जाओ, किसी को भेजो। और देखो मैं अध्यापक हूं, इसीलिए मेरी नजर सब पर रहती है। आप में से कोई नहीं बच सकता मेरी नजर से, और आपके चेहरे पर जो हाव भाव रहते हैं ना, उनसे भी पता लगा लेता हूं मैं। इसीलिए मेरे सामने एकदम आनंदित होकर के बैठा करो, समर्पण भाव से, मुझे भी अच्छा लगेगा। भोजन करके आए हैं ये अच्छी बात है, नहीं करके आए हैं तो थोड़ी देर में कुछ नहीं हुआ जाता। और भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है विद्या। पर मैं आपको सच बताऊं, अभी मेरा देश भोजन से ऊपर उठा नहीं है जी। मेरा देश अभी भोजन से ऊपर नहीं उठा, और देश के लोग नारा लगा रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान। नहीं नहीं, मांग रहा है हिंदुस्तान। और मैं कहता हूं आपसे, रोटी कपड़ा मकान की चिंता मत करो, 1 मिनट में मिल जाएगा, 1 मिनट में। बस कोई बढ़िया सा बड़ा सा आदमी है, उसका सिर फोड़ दो। है जी, हाँ, ईंट सिर फोड़ दो, ईंट से रोटी भी मिल जाएगी, मकान भी मिल जाएगा और कपड़ा भी मिल जाएगा। है जी, मिलेगा कि नहीं? नंबर वाले कपड़े मिलेंगे और मकान ऐसा कि जीवन खप जाएंगे, जीवन हम नहीं बनवा सकते। और रोटी की मतलब नहीं का किस हिसाब चल रहा है अनाज, रोटी समय से मिलेगी, कपड़ा बढ़िया मिलेगा, मकान मिलेगा। हमारे एक महाशय जी थे, आजकल प्रचार पर नहीं जाते हैं, कह रहे हम जेल में प्रचार करने गए। हम लोग भी जाते हैं जेलों में प्रचार करने, जहां के लोग ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं कि चलो यहाँ है हमारे संपर्क में, चलो जेल में। तो वहां पर एक महाशय जी भजन गा रहे, महाशय जी ने कहा जेल में बैठे हुए कैदियों से कि देखो भाई, बाहर बहुत परेशानी है, तुम लोग ऐसी प्रार्थना करो यहीं रहेंगे। बाहर बहुत उधम हो रहा है, यहाँ बहुत शांति है, देखो तुम ये प्रार्थना करो यहीं रहेंगे। तो पता क्या कह रहे कि ना, ये प्रार्थना ना करें, यार प्रार्थना करें जल्दी, हम भी वही ऊधम करेंगे जाके। प्यारे बंधुओं, धैर्य से सुनो, मुझे चर्चा करने में मुझे स्वयं भी अच्छा लगता है, पर अच्छा तब लगता है जब आप लोग ध्यान से सुनो। धर्म क्या है? महाराज मनु से पूछा, महाराज बताओ धर्म क्या है? अब पूरी की पूरी जो मनुस्मृति है वो धर्म ग्रंथ है। बोलो क्या है? धर्म की चर्चा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कहे मेरा धर्म नहीं है। इसमें व्याकरण के आचार्यों से पूछा कि हे आचार्य बताओ धर्म क्या है? तो देखो व्याकरण में हर शब्द का अर्थ दिया हुआ है। आपके पास कोई शब्द लाओ, व्याकरण के आचार्य के सामने रखो, उसका अर्थ यह है भाई, और उसका वही अर्थ होगा।
आज तो अलग बात है कि हम कुछ का कुछ बोलते हैं ऊल जलूल और कुछ का कुछ मतलब निकालते हैं। तो व्याकरण के आचार्यों से पूछा, महाराज धर्म की परिभाषा बताओ। तो देखो, धर्म की परिभाषा व्याकरण के आचार्यों ने की कि धर्म शब्द द्रीय धातु से बनता है। मन प्रत्यय लगाया जाता है। जब ये धर्म शब्द सिद्ध होता है, इसका अर्थ होता है धारण करना। जोर से बोलो, क्या है जी? अब आपको धर्म शब्द का अर्थ पता चल गया। क्या हो गया बोलो? धारण करना। तो कुछ लोगों ने समझ लिया तिलक धारण करना, धारण करना अर्थ आया बस। लेकिन ये नहीं पूछा क्या धारण करना, वो भी बताया है। वो भी बताया है धारण करना क्या है, क्या धारण करना है। लेकिन जब तक हम पूरी बात ठीक से नहीं समझते, केवल सुनने से भी काम नहीं चलता बंधुओं। जब तक बात को ठीक से समझा ना जाए, तब तक नहीं आनंद आता है। कुछ लोगों ने समझा तिलक धारण कर लो तो तरह तरह के तिलक लगा दिए। किसी ने लंबा लगा दिया, किसी ने आधा लगा दिया। देखो तो सही तिलकों की डिजाइन। कुछ लोगों ने समझा कपड़ा धारण करना धर्म है, तो किसी ने लाल पहन लिए, किसी ने पीले पहन लिए। बिठाओ इन बच्चों को, पूछा लोगों से क्या है ये वाणी धर्म। किसी ने काले पहन लिए। और कमाल तो तब हुआ जब किसी ने सारे कपड़े तार दिए। सारे कपड़े तार दिए। उससे भी पूछा रही है क्या वाणी धर्म है ना। कमाल। बंधुओं, व्याकरण के आचार्यों ने दो परिभाषाएं लिखी। ध्रियते अनेन लोकः और धारणात् धर्म इति आहु। ये दो परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा है संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए और एक परिभाषा है मनुष्य के लिए। मनुष्य के अतिरिक्त जितना ब्रह्मांड है, एक उसके लिए। और क्या कहा? जिससे संपूर्ण लोक को धारण किया जाता है। ध्यान देना, बोलो, जिससे संपूर्ण लोक को धारण किया जाता है, उसे धर्म कहते हैं। तो यहां लोक किससे धारण किया गया है? तो वह नियम है। जोर से बोलो, क्या है? अर्थात नियम को धर्म कहते हैं। देखो कितनी पते की बात निकल करके आई। मनुष्य के लिए क्या परिभाषा है? धारणात् धर्म इति आहु। मनुष्य से कहा जिसके धारण करने से मेरा अहलोक और परलोक उन्नति को प्राप्त होता है, उसे धर्म कहते हैं। क्या है धर्म? बोलो, नियम। जोर से बोलो, क्या है? तो मैं क्या धारण करूं? नियम, आचरण, संविधान, कानून, नियम व्यवस्था का नाम धर्म है। अब देखो कैसी परिभाषा निकल करके आई है। अर्थात निर्धारित नियमों का पालन करना धर्म है। जोर से बोलो, निर्धारित नियमों का पालन करना। लेकिन अभी एक प्रश्न बाकी है, कौन से नियम जो निर्धारित किए हैं कौन निर्धारित करेगा?
तो यहां महाराज मनु ने और दर्शनकारों ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, जो परमेश्वर ने नियमों को निर्धारित किया है। अब क्या परिभाषा हो गई धर्म की, बोलो? परमात्मा के निर्धारित नियमों का पालन करना, बोलो, धर्म। यह है परिभाषा, ले जाओ। परमात्मा के निर्धारित नियमों का पालन करना। अच्छा, संसार पूरा ब्रह्मांड, बोलो, परमात्मा के नियमों पर चल रहा है, हां या ना? अब आप ढूंढो, लोक लोकांतर, सूर्य चंद्र मंगल बुध ग्रह उपग्रह नक्षत्र आदि, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, पेड़ पौधे वनस्पतियां वन पहाड़ नदियां, आप बताओ, सब नियम पर चलते हैं या बिना नियम के चलते हैं? वो धर्म कहते हैं उसको। और आप जड़ पदार्थों की क्या कहते हैं साहब? यहां तो मनुष्य को छोड़कर सारे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगे भी नियम का पालन करते हैं। यहां कोई पशु नियम नहीं तोड़ता, यहां कोई भी पक्षी नियम नहीं तोड़ता। अरे सारे के सारे अपने नियम का पालन करते हैं। अगर कोई नियम तोड़ता है तो ये मनुष्य नाम का जंतु है, ये नियम को तोड़ता है। इसीलिए इसे बताया, इसे सीखना पड़ेगा। पशुओं को सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने पशुओं को पहले से सिखा के भेजा है, यही करना है, वो वही करता है। लेकिन मनुष्य को सीखना पड़ता है, मनुष्य को निमित्त से जानना पड़ेगा धर्म क्या है और अधर्म क्या है। और ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आप ऐसी दयानंद की संस्था से जुड़े हैं कि धर्म का परिचय हो रहा है। नहीं तो लोग बुढ़े होकर मर गए, लोगों को पता नहीं चला कि धर्म क्या था और अधर्म क्या था। इसीलिए कभी कभी अपने सौभाग्य पर इठलाया करो, आनंद लिया करो कि वाह रे प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि धर्म क्या है। नहीं तो लोग मर गए, उल्टे उल्टे काम करते मर गए, पशुओं की हत्या करते मर गए, पशुओं की बात करते लोगों को मारते मारते मर गए, यहां पर अत्याचार करते मर गए, मूंछों पर ताव दे दे करके मर गए, जुआ खेल खेल करके मर गए। नहीं बंधुओं, आनंद उन्हीं को मिला और मिलेगा जो धर्म पर चल करके मर गए, क्योंकि मरना तो सबको है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जो न मरे, लेकिन मरने के बाद मिलेगा कल्याण का रास्ता उसी को। इसीलिए एक भजन लिखा, कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा, कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा, सकल सुख संपदा होगी बड़ा आनंद आएगा। यतो अभ्युदय न्याय श्रेयस सिद्धि सधर्म। वैसे सिख दर्शनकार कहते हैं, यतो अभ्युदय न्याय श्रेयस सिद्धि, इससे अभ्युदय और न्याय श्रेयस की प्राप्ति होती है, उसे धर्म कहते हैं। अभ्युदय कहते हैं अहलौकिक और न्याय श्रेयस कहते हैं पारलौकिक। अभ्युदय कहते हैं मरने से पहले और पारलौकिक कहते हैं मरने के बाद। अर्थात मरने से पहले भी सुख प्राप्त होता है धर्म से, और मरने के बाद भी सुख प्राप्त होता है धर्म से, उसे सुख धर्म कहते हैं। अब पता चला धर्म क्या है? धर्म कानून का नाम है जो परमेश्वर ने बनाया है। चलो अब आप महाराज मनु को ले आओ, और महाराज मनु की बात अब समझ में आ जाएगी आपको। उलझन है उसको दूर कर लो, ध्यान से सुनो। क्या है, फिर से सुनो। धर्म एव हतो हंति, धर्म को जो मारता है धर्म उसे मार देता है। ठीक है जी, सरल भाषा में समझ लो।
धर्म को जो मारता है धर्म उसे मार देता है, धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ठीक है जी। अच्छा फिर से सुनो, अब मैं इसे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान के चलो ये खम्मा खड़ा है, यहां एक आदमी खड़ा है मान के चलो, और इस आदमी का नाम धर्म है। बोलो जी क्या नाम है? अगर इस आदमी का नाम धर्म है और मैंने इस आदमी को मार दिया, अब बताओ ये आदमी मुझे मारेगा हाँ या ना? मारेगा? मरा हुआ? फिर से सुनो, मैं फंसा रहा हूं आपको, और फंसो और फिर निकल के बताना, तब समझ में आएगा धर्म क्या है। यहां जो आदमी खड़ा है उसका नाम धर्म है, और मैंने उसे मार दिया और वो मर गया। अब ये मारा हुआ मुझे मारेगा हाँ या ना? तब फिर कैसे धर्म मारेगा? और अगर मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं तो ये मेरी क्या खाकर रक्षा करेगा जब मैं इसकी ही रक्षा कर रहा हूं? तो अब बताओ क्या समझ में आया? अरे उलझ गए कि सुलझे हो? अरे कुछ तो बोलो रे बाबा। उलझ गए? चलो अब सुलझ जाओ। अब नोट करो अपने दिमाग में, धर्म कोई मनुष्य नहीं है। जोर से बोलो एक बार, धर्म कोई मनुष्य, धर्म कोई मनुष्य नहीं है, धर्म कोई स्थान नहीं है, धर्म कोई वस्तु नहीं है। अरे धर्म तो परमात्मा के कानून का नाम है, और अगर मैं उसे मारूंगा तो परमात्मा की कानून व्यवस्था ही मुझे मारेगी। इसका मतलब ये है। अब समझ में आया? चलो और समझ लो, आपको स्पष्ट होना चाहिए। थोड़ी देर में थोड़ा संकेत ही सही, कम से कम स्पष्ट तो हो। मैंने चोरी कर ली और थोड़ी देर के लिए आप इस समय समझो हमारे देश का जो संविधान है वो धर्म है। बोलो जी, माना कि हमारे देश का जो संविधान है वो धर्म है, और मैंने चोरी कर दी। अब बताओ मैंने धर्म की रक्षा की या धर्म को मारा? क्योंकि संविधान में चोरी करना दंडनीय अपराध लिखा हुआ है, और अगर मैंने चोरी की तो मैंने धर्म को मारा, और मुझे मारा, मैंने धर्म को मारा, तो मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा ये बताओ पुलिस ने किसके अंतर्गत पकड़ा? कानून के अंतर्गत। किसके अंतर्गत बोलो? संविधान के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत मुझे पकड़ा, और मुझे न्यायालय के में भेज दिया, न्यायाधीश के सामने खड़ा कर दिया। अच्छा बताओ न्यायाधीश किस आधार पर दंड देगा? कानून के आधार पर। मुझे जेल में डाल दिया, अच्छा बोलो किसके अंतर्गत? कानून के अंतर्गत। जब मैंने कानून को मारा तो कानून ने बोलो मुझे मार डाला। और अगर मैं चोरी नहीं करता तो बोलो रक्षा कौन करेगा? कानून मेरी रक्षा करेगा। अब आप पूरी तरह दिमाग में बिठाओ, यदि आप परमात्मा के नियमों का पालन करोगे तो परमात्मा के द्वारा सुरक्षा को प्राप्त करोगे, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। और अगर आप कानून परमात्मा का तोड़ोगे तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता। कानून तोड़ने वाले को देखो, ये हो सकता है यहां के कानून तोड़ने वाला बच जाए, हो सकता है कि नहीं? यहां कानून तोड़ने वाला बच जाए, ये हो सकता है। यहां जज को खरीद ले, वकीलों को खरीद ले, रिश्तेदारी निकाल ले, जुगाड़ लगा ले, पहचान निकाल ले, डरा दे, धमका दे। ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे टेलीविजन में आपने, वो टेलीविजन में ही धरातल पे भी होते हैं ऐसे।
कई बार पता चला कि जज के बच्चे ही अगवा कर लिए, मान के न्याय ऐसा करना, ठीक है कर दूंगा, बच्चे छोड़ दिए। ये हो सकता है यहां के कानून को व्यक्ति तोड़े और बच जाए, लेकिन परमात्मा के कानून को तोड़ करके बच नहीं सकता, क्योंकि उसे किसी गवाह की जरूरत नहीं, उसे किसी वकील की बोलो जरूरत नहीं, और वो इतना बड़ा न्यायाधीश है कि उसे न डराया जा सकता है, न धमकाया जा सकता है, और ना ही उससे जुगाड़ लगाया जा सकता है। उससे तो केवल और केवल बचा जा सकता है, तो उसके अनुकूल चलकर बचा जा सकता है, दूसरा और कोई तरीका नहीं। चलो और सरल करता हूं मैं आपको। आप आजकल आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं, नेट, और नेट पर एक बड़ी साइट है, उसका नाम है गूगल, है जी, सब जानते हैं, माताएं बहुत जानती हैं। अगर रसगुल्ला बनाना हो तो गूगल बाबा से कहती रे बता कैसे बनता रसगुल्ला, और वो फिर तुरंत थोड़ी देर में बताने लगता है कि इतना ये सामान लीजिए, इतना ये सामान लीजिए, कढ़ाई ऐसे गरम कीजिए, और बस रसगुल्ला तैयार। क्यों जी, हाँ या ना? गूगल बाबा का बड़ा प्रयोग करते लोग। गूगल की अनेक साइट्स हैं, जैसे उसकी एक साइट यूट्यूब भी है जी, एक साइट है ब्लॉगर। आप कभी कंप्यूटर में जैसे यूट्यूब वो खोलते हैं गूगल, तो ऐसे करके एक डॉट्स बने होते हैं, उनको क्लिक करोगे तो सारी सब साइट्स खुल जाती हैं। तो उसमें एक साइट है ट्रांसलेट, बोलो जी क्या है, जोर से बोलो, जिनको नहीं समझ में आए, जो पढ़े लिखे बच्चे उनसे समझना। मैं तो आज के समय में बता रहा हूं धर्म को कैसे जानोगे आप। वहां जब ट्रांसलेट पर क्लिक करते हैं तो दो कॉलम खुलते हैं, एक ही पेज पर दो कॉलम होते हैं। मोबाइल में भी आता है, मोबाइल में भी देख सकते हैं। एक इधर होता है, एक इधर होता है। इधर जो भाषा आप लिखते हैं उसकी कमांड होती है ऊपर, और इधर जो भाषा में आपको ट्रांसलेशन करना है उधर कमांड होती है। जैसे इधर हिंदी लिखना है तो इधर अंग्रेजी, तो हिंदी लिखो, अंग्रेजी में बदल जाएगा। इधर अंग्रेजी में लिखा है, इधर हिंदी कमांड दे रखी है, तो हिंदी में आ जाएगा। तो आप एक काम करना, पहले इधर लिखना रिलीजन, बोलो क्या लिखना, रिलीजन अंग्रेजी में कैसे कहते हैं, धर्म कहते हैं। इधर लिखना रिलीजन, तो इधर हिंदी कमांड दोगे तो आएगा धर्म। और इधर रिलीजन एक शब्द है तो इधर धर्म भी एक ही शब्द आएगा। लेकिन अब आप इसे पलट कर देखना, इधर हिंदी में लिखना धर्म और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो वहां एक लिस्ट निकल करके आएगी। ऊपर रिलीजन लिखा होगा, लेकिन अकेला रिलीजन शब्द धर्म की पूरी परिभाषा नहीं कर सकता। नोट कर लो जरा क्या कह रहा हूं मैं। अरे रिलीजन शब्द इतना बड़ा नहीं है जो धर्म की परिभाषा कर सके। उसके नीचे आएगा ट्रुथ, जोर से बोलो क्या, धर्म बराबर ट्रुथ। क्या मतलब है, सत्य का पालन करना धर्म है, एक परिभाषा। अर्थात यदि आप सत्य का आचरण करते हैं तो आप धार्मिक हैं, और अगर आप झूठ का आचरण करते हैं तो बोलो आप धार्मिक बिल्कुल भी नहीं। अब देखो परिभाषा क्या कह रही है और समाज में क्या चल रहा है। अच्छा सच बताओ, व्यक्ति सत्य के आधार पर धार्मिक दिखता है या ड्रेस के आधार पर व्यक्ति धार्मिक दिखता है? अच्छा डॉक्टर ड्रेस से डॉक्टर बनता है या क्वालिटी से बनता है? तो आप तो बड़े दल बदलू लोग हैं फिर तो। आप ये बताइए कि डॉक्टर को क्वालिटी से देख रहे हैं और धार्मिक को ड्रेस से देख रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा भाई?
अगर डॉक्टर भी आपको कपड़े से समझ में आता है कि भाई ये डॉक्टर है, अरे कपड़े पहनने से तो नकली डॉक्टर बनता है, पढ़ाई करने से असली डॉक्टर बनता है। ऐसे ही कपड़े पहनने वाला नकली धार्मिक होता है, जिसके हृदय और व्यवहार में सत्य होता है वही असली धार्मिक होता है। ये परिभाषा जिस दिन समझ में आएगी उस दिन धर्म चलेगा और उस दिन लोगों को सच्चा सुख मिलेगा। बोलो आनंद आया कि नहीं? ऊपर नीचे लिखा है सत्य, सत्य के नीचे लिखा है ड्यूटी। बोलो जोर से, क्या है ड्यूटी? किसे कहते हैं? कर्तव्य पालन। अगर आप कर्तव्य पालन करते हैं तो आप धार्मिक हैं। आपको कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ड्यूटी, उसके नीचे लिखा है लॉ, उसके नीचे लिखा है नेचर। अब तो समझ में आ गया होगा, परमात्मा के द्वारा जो निर्धारित नियम है उनको धर्म कहते हैं। सत्य, दया, प्रेम, सहिष्णुता, ब्रह्मचर्य, ये धर्म के लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के लक्षण हैं। अर्थात जो व्यक्ति इन नियमों का, इन गुणों का धारण करता है उसे धार्मिक कहते हैं। एक उदाहरण, एक बात और बताऊंगा, बस इतना ही समय है। आपको अंदाजा लग गया होगा कि धर्म को कितना आनंद से और लंबा सुना जा सकता है। अभी तो शुरुआत की है मैंने। कितना बड़ा पहलू है, कितने बड़े अंतर हैं इसमें। आओ एक बात और सुनो। आपको याद है महाभारत का युद्ध चल रहा है और महाभारत के युद्ध को चलते चलते आज कई दिन व्यतीत हो गए हैं। 10 दिन तो पितामह भीष्म ही ले गए थे। पितामह भीष्म के बाद फिर कौन बना कौरव सेना का सेनापति? अरे द्रोणाचार्य। उसके बाद कर्ण को बनाया गया और आज जब कर्ण युद्ध कर रहा था तो कर्ण को युद्ध करते करते उसका पहिया निकला नहीं, फंस गया। इतना कीचड़ हो गई थी लोगों के खून से कि वो फंस गया। और फंस गया तो उसने कहा रुक जा भाई। अर्जुन से कहा रुक, भैया निकालने दे। अर्जुन ठहर गया और वो रथ का पहिया निकालने के लिए उतर गया। और जैसे ही पहिया निकालना चाहता, कृष्ण कहते मार इसे। अर्जुन देख रहा है, कर दे बराबर। अर्जुन ने तीर निकाला। इतनी देर में कर्ण खड़ा हो गया और कहता है अर्जुन क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? यह कोई धर्म है क्या? तो सुनो, धर्म क्या, किसकी दुहाई दे रहा है? वो धर्म की कह रहा है। अच्छा वहां धर्म कैसे काम करेगा? तो सुनो, उस समय पर युद्ध के कुछ नियम होते थे और नियम का नाम धर्म है। क्या है युद्ध का नियम? एक से एक लड़ेगा और पैदल वाले से पैदल वाला लड़ेगा और रथ वाले से रथ वाला लड़ेगा। सामान्य से सामान्य लड़ेगा और महारथी से, और निहत्थे पर वार नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा पालन करता है तो धर्म। अब क्या कह रहा है? मैं निहत्था हूं, रथ के नीचे हूं, तू रथ पर सवार है, तेरे हथियार है, तू मुझ पर चलाएगा, ये धर्म नहीं है। तब अर्जुन ठहर गया और अर्जुन जैसे ही ठहरा तो अर्जुन से कृष्ण कहते हैं तू जवाब मत दे, मैं देता हूं इसका जवाब। तो कृष्ण कहते हैं रे कर्ण, आज तुझे धर्म की याद आ रही है? अरे तू तो कितने लंबे समय से अधर्म के साथ है। जब लाक्षागृह में पांडवों को जलाया गया था तो वो धर्म था? वो
जब द्रौपदी को भरी सभा में उसका चीर हरण किया जा रहा था तो वो भी धर्म रहा होगा। जिस समय भीम को विष दे करके गंगा में फेंक दिया वो भी धर्म रहा होगा। और उस दिन तो तूने बड़े धर्म का काम किया, जिस दिन सारे महारथियों ने इकट्ठा होकर एक निहत्थे अभिमन्यु को मार दिया था, तुमने बड़ा धर्म का काम किया था। एक व्यक्ति ने इसको भजन में लिखा, आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय पर आई, आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय पर आई, अगर याद पहले आ जाती तो होती नहीं। कर्ण तुझे अगर ये धर्म की बात पहले समझ में आ जाती तो आज ये युद्ध नहीं होता और तुझे मरना नहीं पड़ता। दे और जैसे ही अभिमन्यु का नाम लिया तुरंत खून खोल गया, अर्जुन का मारा तीर कर दिया बर्फ पर। भैया तू बड़ा धर्म की दुहाई दे रहा था। तो कई बार प्यारे बंधु वो व्यक्ति खुद अधर्म कर रहा होता है और दूसरे से कहता तू धर्म कर। भाई वाह, ये कहां से पाठ पढ़ के आते हो भाई? कभी कभी अपने आप को भी देखा करो कि मैं कितना धर्म कर रहा हूं। एक व्यक्ति कहीं से पैसे चुरा लाया और पैसे चुरा के ले आया, अलमारी में रख दिए और आज अपने घर वालों से, बीवी बच्चों से कहता अरे बताओ बाजार जा रहा हूं, क्या लाना है? तो पैसे तो आ गए थे, चोरी करके ले आया। लिस्ट बना ली है, ये सामान लाना है, और जैसे ही पैसा देखने गया अलमारी में, पता चला उसके घर से भी कोई चुरा ले गया। जब उसके घर से कोई चुरा ले गया तो अब तो पैसे नहीं है, कहां जाए? आराम से उदास बैठा है। रास्ते से निकलने वाले किसी ने पूछ लिया अरे क्या हो गया, क्यों उदास बैठा है? तो पता क्या कहता है कि अब धर्म कर्म का जमाना नहीं रहा। अरे बोलो, धर्म कर्म का जमाना नहीं रहा। माने तेरे घर से कोई चुरा लग गया तो धर्म याद आ गया, और जब तू किसी के घर से चुराया के लाया था तब तुझे धर्म समझ में। प्यारे बंधु, धर्म व्यवहार का नाम है। जोर से बोलो, क्या है? और जो सत्य न्याय निष्पक्ष व्यवहार करता है उसे धर्म कहते हैं। तो जो लोग जितना अपने आप को सुखी करना चाहते हैं उतना वो लोग धार्मिक बनेंगे तो निश्चित आनंद आएगा। बातचीत करने का समय पूरा हो चुका है। आपने मुझे धैर्य से सुना और संभव है कुछ धर्म के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई होगी। महाराज मनु कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम, परमात्मा का जो संविधान है वो वेदों में वर्णित है, इसीलिए वेदों में जो मर्यादाएं लिखी हैं उसको धर्म कहते हैं। इसीलिए जो सनातन धर्म है उसको वैदिक कहते हैं, और उद्घोष है सत्य सनातन वैदिक धर्म। बोलो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का ये उद्घोष भारत की संस्कृति सनातन परंपरा का है। और याद रखना, इस नियम पर चल करके ही विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। ये संदेश ऋषि दयानंद का है, इसीलिए कहा वेदों की ओर लौटो, आओ चलें वेदों की ओर। आपने धैर्य से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।